क्या आपने कभी सोचा है, जिस पूंछ को रावण ने जलाकर अपमान समझा, वही पूंछ लंका के विनाश का कारण कैसे बन गई? क्या वह सिर्फ एक वानर की पूंछ थी, या उसमें छिपा था कोई दिव्य रहस्य? आज की कहानी में हम जानेंगे हनुमान जी की पूंछ का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी सिर्फ बल और बुद्धि के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनकी पूंछ भी उनकी शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि उनकी पूंछ में अग्नि तत्व और वायु तत्व का अद्भुत संगम है, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं, वायुदेव के पुत्र। उनकी पूंछ उनकी ऊर्जा का विस्तार है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूंछ जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जब मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वही शक्ति उसके जीवन की लंका जला देती है, अर्थात हमारे अंदर का डर, भ्रम और अहंकार। जब वे ध्यान करते तो उनकी पूंछ स्थिर रहती, और जब क्रोध में आते तो वही पूंछ प्रलय बन जाती। हनुमान जी को बचपन में कई देवताओं से वरदान मिले थे। उनमें से एक वरदान था दिव्य अस्त्रों से अवध्यता। जब लंका में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी उसे तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को बांधने दिया, क्योंकि वे जानते थे ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना ही धर्म है। यह शक्ति का नहीं, मर्यादा का प्रदर्शन था। जब रावण ने अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो क्या सच में वह अपमान था? नहीं, वह तो विधि का विधान था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया कि पूरी लंका कपड़ों और तेल से लिपट गई, और फिर एक छोटी सी चिंगारी पूरी स्वर्ण नगरी को राख में बदल गई। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह अधर्म के अंत की घोषणा थी। शास्त्रों में कहा गया है, हनुमान जी की पूंछ कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। जब साधक अपनी ऊर्जा को जागृत करता है, तो वही ऊर्जा उसे असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। हनुमान जी की पूंछ हमें सिखाती है, जिसे लोग आपकी कमजोरी समझते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कहा जाता है, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम कहता है, तो अदृश्य रूप से हनुमान जी की पूंछ उस भक्त के चारों ओर रक्षा कवच बनकर घूम जाती है। इसलिए कई चित्रों में हनुमान जी की पूंछ ऊपर उठी हुई दिखाई जाती है, जैसे आकाश से जुड़ रही हो। सोचिए, अगर उस दिन रावण ने आग न लगवाई होती, तो क्या लंका जलती? कभी कभी भगवान हमारे अपमान को भी हमारी शक्ति में बदल देते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।